अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबील व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत बहरे गौस व मारिफत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान अपनी मशहूर किताब अदाइके बख्शिश, जिसे अवाम व ख़वास पसंद करती है, उसके अंदर एक मशहूर ज़माना कलाम जिसे क़सीदे मेराजिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें 67 यानी 67 अशआर मौजूद हैं, जो मेराज शरीफ के मुताल्लिक़, यानी हुज़ूर का मेराज में जाना, रब का क़ुर्ब हासिल करना, वहाँ से आना, वो सब उसमें आपने पुरवजह अच्छे अंदाज में। और इसको लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक साहब थे जिनका नाम बताया जाता है मोहसिन काकोरवी। ये अपने वक्त के शायर थे। क़सीदे मेराजिया के मुताल्लिक़ इन्होंने अपने अशआर लिखे और बारगाहे आला हज़रत में हाज़िर हुए। ज़ोहर का वक्त था, तो आपने एक शेर सुनाया कि समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कंधे पे लाई है सबा गंगा जल। सरकार आला हज़रत रहमान ने एक शेर सुना, उसके बाद का रहने दीजिए, असर के बाद सुनेंगे। और ज़ोहर से और असर के माबैन आपने 67 अशआर पर क़सीदे मेराजिया तहरीर फरमाया। वक्त भी देखिए और क़सीदे मेराजिया के अल्फाज और मफ़हूम पर गौर करिए। खैर नमाज असर होने के बाद में फिर मोहसिन काकोरवी साहब कहने लगे कि मैंने जो लिखा है उसको एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, नज़रसानी भी हो जाए। तो आला हज़रत रहमा फरमाने लगे कि मैंने भी कुछ लिखा है, पहले उसे सुन लीजिए। तो अर्ज़ किया, ठीक है, आप अपना कसीदा सुना दीजिए। जब सरकार आला हज़रत रहमा अपना कसीदा सुनाने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए। और बहार है शादिया मुबारक, चमन को आबादिया मुबारक। बहार है शादिया मुबारक, चमन को आबादिया मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अनादिल का बोलते थे। और फरमाया, वहां फलक पर यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे। और नई दुल्हन की फबन में काबा, निखर के सवरा संवर के निखरा। नई दुल्हन की फबन में काबा, निखर के सवरा संवर के निखरा। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। और फरमाया, नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे,
हया से मेहराब सर झुकाए, सियाह पर्दे के मुंह पे आंचल, तजल्ली ज़ात बहुत से थे और यही समा था कि पेके रहमत। खबर ये लाया कि चलिए हजरत, तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे, और उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। और फरमाते वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिया था, और बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे और अभी न आए थे पुश्ते जी तक, कि सर हुई मगफिरत की शल्लक, सदा शफात ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताने झूमते थे। और नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माने अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन, कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी से उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। और वैसे मैंने बताया ना कि 67 अशार हैं, मक्ता में पेश कर देता हूँ कि नबी रहमत, शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वाह बने थे। मतलब काकोरवी साहब जब सुनते हैं तो उठकर चल देते हैं और अपना लिखा हुआ कसीदा लपेट लेते हैं, समेट लेते हैं, और फरमाया कि इसके बाद अब मैं अपना कलाम सुनाना मुनासिब नहीं समझता हूँ, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे नहीं दुनिया ने इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहा है। आला हजरत तो आला ही थे और हर जमाने में आला ही रहे, यानी अपने जमाने से लेकर के आज तक वो आला ही रहे, अब कोई उनके मिस्ल नहीं आ सकता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जल्ला शानहु कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है, और वो बेशक सुनने और देखने वाला है। क्योंकि आयत करीमा मेराज की वापसी पर जब अहले मक्का ने इनकार किया था तो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाकर अपने महबूब के मेराज की गवाही दी। मस्जिद अक्सा तक जाना नस कतई से साबित है, इसका जो इनकार करेगा वो काफिर है। और मस्जिद अक्सा से लेकर आगे के वाक़यात कुतुब हदीस, मशहूर अहदीस से साबित है, इसका इनकार करने वाला गुमराह है। मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका फ़लसफ़े मेराज, मेराज की हिकमत क्या है। क्योंकि वक्त की किल्लत हुई और वक्त मैसर ना हो सका, इसलिए दूसरा वीडियो बनाने में बड़ी ताख़ीर हुई। हत्ता कि जो है आज 29 जो है रजब की 29 तारीख है, कल 30 तारीख होगी और उसके बाद फिर शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना लग जाएगा। वैसे मैंने सोचा था कि मेराज के मौके पर कम से कम 5 वीडियो बनाऊँगा। अभी तो दूसरा ही बनाने बैठा हूँ और वक्त भी निकल गया है। खैर फिर देखें कि कभी मौका मैसर हुआ तो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब उम्र मुबारका 51 साल या 52 साल हुई, इख्तिलाफ है, इसमें मुख्तलिफ बातें हैं, यानी किसी ने कहा कि 51 साल और किसी ने कहा कि 52 साल, इख्तिलाफ कहा जाता है। और इसके पहले मैं ये भी बता चुका हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मकाम ताइफ में गए तो
ताइफ के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम को मारा और हुजूर अलैहिस्सलाम काफ़ी ज़ख्मी हुए। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में यानी अपने घर तशरीफ़ लाते हैं, यूँ समझ लीजिए कि 26 रजब की 26 तारीख थी, शाम का वक़्त था। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। तन्हाई में बैठे हुए आप खुद से बातें कर रहे थे। काश कोई मेरा दोस्त होता तो दीन के लिए मेरे काम आता। काश मेरा कोई रफ़ीक होता तो मेरी गमख्वारी करता। काश कोई मेरा यार होता तो दिलदारी करता। अब तो काफ़िरों ने मुझे तन्हा समझ करके ज़्यादा सताना शुरू कर दिया है। मुझे अकेला समझ करके मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये अपने आप से इस तरह की बातें कर रहे थे। तन्हाई महसूस कर रहे थे और ये अपने आप से बातें करते-करते फिर आप वहाँ से उठे और अपने बहन अभी जो मैंने तज़किरा किया चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए। लोगों ने कहा कि उम्मे हानी के घर से आपको मेराज हुई, बाज़ लोगों ने कहा कि हतीम काबा से मेराज हुई। तो उलमा ने फरमाया है कि हतीम काबा जो है ना, इसके बगल में हज़रत उम्मे हानी का घर था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेराज वहीं से हुई है। तो इसलिए कभी हतीम कहा जाता है और कभी कहा जाता है कि हज़रत उम्मे हानी के घर से हुई है। बहरहाल आप हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, जिब्रील मेरा महबूब तन्हाई महसूस कर रहा है, जा मेरे महबूब को लेकर के आ। मैं महबूब से कुछ बातें थी। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम बाबे सिदरा को छोड़ करके बारगाह नबुव्वत में हाज़िर होते हैं। इसके पहले जब कभी हाज़िर होते थे, मुस्तफ़ा को बेदार पाते थे। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को बेदार पाते थे। अब आज आए हुए हैं, तो मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। कौन महबूब? वही महबूब जो रातों-रात इबादत कर रहा हो, जो रात में इतनी कसरत से नवाफ़िल पढ़ रहा हो कि अल्लाह खुद कहे महबूब कम कर दो, कम कर दो। आधी रात या इससे कुछ कम ज़्यादा कर लो। इतनी इबादतें ना करो कि पैर में वरम आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर आज वो महबूब गम से जो है डूबे हुए हैं और बिस्तर नबुव्वत पर लेट करके आराम फरमा रहे हैं। हालाँकि मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं सोता ज़रूर हूँ, मैं लेट जो है आँखें ब जो है ज़रूर बंद कर लेता हूँ। मेरी आँखें बंद तो होती हैं, लेकिन मेरा जो दिल है ना, वो बेदार रहता है, मेरा दिल बेदार रहता है। मगर आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है लेटे हुए हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम हाज़िर होकर के देखते हैं कि महबूब सो रहा है, आराम कर रहा है। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करते हैं, मैं मौला तेरा महबूब तो आराम कर रहा है। तेरे महबूब की शान तो यह है कि तूने उन सहाबा को, उन हज़रात को मना कर दिया जो ज़ोर की आवाज़ में बुलंद आवाज़ से बोलते थे, जिनकी आवाज़ें पैदाइशी तौर पर बुलंद थी। मौला तूने उसे जो है मना कर दिया। महबूब की बारगाह में बुलंद आवाज़ से कलाम ना करो। मौला मैं तेरे महबूब को कैसे जगाऊँ? मौला तूने उन लोगों को मना कर दिया आयत करीमा नाज़िल करके, जो तेरे महबूब के घर जो है दरवाजे पर हाज़िर होकर के कुंडियाँ खटखटाते थे, आवाज़ लगाते थे। तूने मना कर दिया कि खबरदार, खबरदार महबूब को इस अंदाज़ में मत ना बुलाया करो, बल्कि जब इंतज़ार करो जब तक मेरा महबूब खुद से ना आ जाए। ए मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, क्या हुक्म है? इंतज़ार करूँ? तू बुलाना चाह रहा है, तू अपने क़ुर्ब में बुला रहा है, क्या महबूब का इंतज़ार करूँ या फिर आवाज़ लगाऊँ? मौला ना तो मैं जगा सकता हूँ, ना आवाज़ लगा सकता हूँ, क्या हुक्म है? मौला ताला ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को आवाज़ नहीं देनी है और लोगों की तरह नहीं जगानी है, बल्कि अपने पेशानी को मेरे महबूब के कदमों से मस कर दो, ताकि मेरे महबूब को तुम्हारे पेशानी की ठंडक महसूस हो और बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह! हमारी जो है ये सिर्फ़ फरिश्ता नहीं है, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं और महबूब के कदमों का बोसा ले रहे हैं, अपनी पेशानी को मल रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की आँख खुल गई, अर्ज़ करने लगे, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ने आपको अर्श पर बुलाया है, आपकी ज़ियारत का मुश्ताक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को जिब्रील अमीन बुला रहे हैं और इसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम कर रहे हैं। यही समा था कि पेके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, यही समा था कि पेके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे, तुम्हारे खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। या रसूलुल्लाह, मौला आपको याद फरमा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उठते हैं, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ में जो है आबे ज़मज़म तक जाते हैं और आबे ज़मज़म पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया जाता है, सीने मुबारका को चाक किया जाता है, नूर व हिकमत से उसे धो करके फिर जो है रख दिया जाता है, सीना को फिर जो है क्या कहते हैं सिल दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। जैसा कि बुखारी शरीफ जिल्द 2 584 हदीस नंबर 3887 और मुस्लिम शरीफ के सफ़ा 87 हदीस नंबर 411 से 11 से ये माखूज़ है, यानी ये बातें वहाँ भी मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं हतीम में या फिर हज़रत उम्मे हानी के घर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि बगल ही में था। तो हुज़ूर फरमाते मैं हतीम में आराम कर रहा था, एक अचानक आने वाला आता है और आने के बाद में मेरे पास आया, मेरी हँसली की हड्डी से लेकर के पेट के नाप तक का हिस्सा चाक करता है और मेरा दिल निकाल करके फिर सोने के एक तश्तरी में रख दिया जाता है। उसमें मेरा दिल जो है आबे ज़मज़म से धो दिया जाता है और धोने के बाद में फिर उसमें हिकमत भर दिया जाता है, फिर उसे दोबारा उसकी जगह रख दिया जाता है। गोया हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को दूल्हा बनाया जा रहा था। आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया, सीना को चाक करके सीने को चाक करके नूर व हिकमत भरा गया, क्योंकि आज महबूब वहां जाएगा जहां जिब्रील भी नहीं जा सकते। ऐसे अंदाज में दूल्हा बनाया गया, क्या समा रहा होगा, कैसी कैफियत रही होगी। हमारे घर जब कोई दूल्हा बनता है तो मांगने वाले चारों तरफ से लगे हुए होते हैं, लोग मुबारकबादियां देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जब दूल्हा बने होंगे, अंदाजा करो, एक तसव्वुर करो, क्या कैफियत रही होगी। बरेली के इमाम ने जब समझा तो फरमाया, बहार है शादिया मुबारक, चमन को आबादिया मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लह में मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अनादिल का बोलते थे। और वहां फलक पर, यहाँ जमी पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे और फिर मैं उतार कर उनके रुख का सदका कि नूर का बट रहा था बाड़ा, चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सीने मुबारका को जब चाक करके नूर हिकमत भर दिया जाता है, उसके बाद सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, मेरे पास एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया, जो खच्चर से छोटा था और गधे से बड़ा था, जिसे बुराक कहा जाता है। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, इस पर सवार हो जाएँ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सवार होने लग गए, अचानक मेरे हुज़ूर को उम्मत याद आ गई। कौन उम्मत? यही उम्मत जो नमाज़ों से गाफ़िल है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत का तो दावा करती है, मगर मोहब्बत हकीकत में नहीं रह गया। इल्ला माशाअल्लाह। वही उम्मत जिसे पैदा होते हुए आपने याद फरमाया था। वही उम्मत जिसे गार में जा करके हुज़ूर याद करके रोते रहे। वही उम्मत जिसे मेराज में आज याद कर रहे हैं और कब्र में आप आराम करने के बाद आपने याद किया था। ऐ लोगों, हम अपने नबी को कैसे भूल सकते? वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, तुम्हारे ही लिए, यानी हमारे ही लिए था, तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनहगारो सियाकारो, तुम्हारे ही लिए था, ए गुनहगारो सियाकारो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आज हुजूर को बाप नहीं याद आया, माँ याद नहीं आई, औलाद याद नहीं आई, हम जैसे गुनहगार याद आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील, आज मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। कल मैदान महशर 50,000 साल का एक दिन होगा, पुलसरात 30,000 बरस का होगा। यानी इतना लंबा पुलसरात है कि 30,000 साल गुजरते हुए इंसान को दुनियावी एतबार से लग जाएंगे।
अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये कह ही रहे थे कि अल्लाह का हुक्म है, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो परेशान ना हो, उम्मत के लिए परेशान ना हो। आपकी उम्मत कब्र से निकलेगी तो महबूब आपकी उम्मतियों के लिए सवारियों का इंतजाम किया जाएगा। कब्र से बाद में निकलेगी, सवारियां पहले मौजूद होंगी। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा का सदका है। जैसा कि तफसीर जलालैन में सूरह मरियम की आयत करीमा यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी व फदा के तहत मौजूद है। और इसकी तर्जमानी जब बरेली के इमाम करते हैं तो फरमाते हैं, अभी न आए थे पुश्ते जी से, अभी न आए थे पुश्ते जी तक कि सर हुई मगफिरत की शल्लक, सदा शफाअत ने दी, सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताने झूमते थे। सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताने झूमते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की दुआ कबूल हुई हम उम्मतियों के हक में कि बरोज़े महशर हम बाद में कब्र से निकलेंगे, हमारे लिए सवारियाँ पहले अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा। फिर मेरे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये मुज़्दा सुनते हैं, सुनने के बाद में बुराक पर सवार होना चाहते हैं। अब बुराक भी दकने लग गया, बुराक कूदने लग गया। जिब्रील ने कहा है, बुराक तुझे मालूम नहीं इमामुल अंबिया है? कहा ये मालूम तो है, तभी तो नखरे दिखा रहा हूँ, जानता हूँ कि जानवरों के, चरिंदों परिंद के भी नखरों को बर्दाश्त करने वाले इमाम हैं। वो इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जो हर एक पर रहम खाते हैं, किसी को अपने बारगाह से महरूम नहीं करते हैं। सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है। जिब्रील अमीन ने कहा, अय बुराक तू कहना क्या चाहता है? कहने लगा, आज तो मुझे इमामुल अंबिया की सवारी का शरफ हासिल हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहें कि वादा कर लें कि बरोज़े महशर हुजूर अलैहिस्सलाम मुझ पर ही सवारी फरमाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने अर्ज किया, सरकार सुन रहे हैं बुराक की तमन्ना? हुजूर ने फरमाया, जिब्रील जब मेरी तमन्ना पूरी हो गई तो बुराक को कहो उसकी भी पूरी फरमा दी, मैं उसी पर सवारी करूंगा। बुराक खुश हुआ, कहा हुजूर बरोज़े महशर बेशुमार बुराक होंगे, कैसे मुझे पहचाना जाएगा और फिर मैं कैसे फख्र करूंगा कि मुझसे इमामुल अंबिया ने वादा फरमाया है। आप अपना दस्ते नबूवत मेरे पुष्ट पर रख दीजिए ताकि ये निशान बन जाए और जो है ये मुहर हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने जब अपना दस्ते नबूवत बुराक के पुष्ट पर यानी पीठ पर रखा तो बुराक के अंदर जो है कुदरती तौर पर इतनी ज्यादा तवानाई हुई कि तकरीबन वो कई फुट ऊंचा हो गया, कई फुट ऊंचा हो गया। सैयदना आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान फतावा शरीयह में, फतावा राज़विया में इसके मुतालिक फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना दस्ते नबूवत बुराक के पुष्ट पर रखा तो रखते ही बुराक को वो फरहत व शादमानी हासिल हुई कि रूह उस इस मिकदार में जिस्म में न समाई और खुशी से फूल कर 40 हाथ ऊंचा हो गया बुराक, 40 हाथ ऊंचा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को एक हिकमते ना नहानी अजली के बायस हिकमत खुदाबंदी के तहत एक लहजा सवार होने में तवक्कुफ हुआ, ताखीर हुई कि सैयदना गौसे आजम अलैहि रहमतुर रिज़वान की रूह मुबारका तशरीफ लाई और अर्ज करने लगी कि हुजूर मैं आपकी औलादों में से हूं, आप मेरे कंधे पर अपने कदम मुबारका को रख करके बुराक के ऊपर सवार हो जाएं। जैसा कि बादशाहों का दौर होता था और जब घोड़े पर सवार होकर आते थे तो उतरने के लिए या चढ़ने के लिए उनके वजीर और खादिम बैठ जाते थे और बादशाह उनके पीठ पर और कंधे पर लात रख करके जानवरों पर सवार हुआ करते थे। यूं ही सैयदना गौसे आजम अलैहि रहमतुर रिज़वान की रूह मुबारका हाजिर हुई और आप सरकार गौसे आजम के कंधे मुबारका पर कदम रख करके बुराक पर सवार होते हैं और फरमाते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर, मेरा कदम
तेरे गर्दन पर है और तेरा कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर होगा। और यही हुआ कि शहर बगदाद के जामे मस्जिद में सरकार गौस आजम ने बैठ कर फरमाया था, कदमी हादही अला कुल्ली रकबती वलीयिल्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो अल्लाह के उस वक्त में, उस जमाने में और बाद में अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका ली और फरमाया कि बेशक आपका कदम मेरी गर्दन पर है। बल्कि गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने तो फरमाया था जो है कि बल अला आइनी वरासी, ऐ शेख अब्दुल कादिर, आपका कदम जो है सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है और सरों पर भी है। सरकार गौस आजम ने फरमाया, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन गर्दन झुकाने में सबकत हासिल कर लिया है। ऐ मोइनुद्दीन जा, मैं तुझे इसके बदले में हिंदुस्तान की बादशाह अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। खैर मौजू से हट जाऊंगा, इसलिए अब इस तरफ नहीं जाना मुनासिब है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरे गर्दन पर है और तेरा कदम अल्लाह की वलियों की गर्दन पर होगा। सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़वियत जिल्द 28 के सफ़ा 406 और 7 पर यह तहरीर फरमाया है। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी लाई गई, यानी बुराक पेश किया गया, आप उस पर बैठ गए। बैठने के बाद में जानते हैं, जाहिर सी बात है यार, बुराक को किस्मत से इमामुल अंबिया की सवारी का शर्फ हासिल हुआ है, तो बुराक भी तो खुशियां मनाएगा और उसे भी कदम मुस्तफ़ा की बरकत से शादमानी भी होगी, बरकत भी होगी। फिर बरकत ऐसी हुई कि बुराक जो है जहां तक नजर जाती थी वहां तक कदम रखता था। एक कदम यहाँ है तो दूसरा कदम जहां तक नजर जाती थी वहां डालता था और ऐसे मस्ताना अंदाज में चलता था, गोया ये कह रहा था कि इमामुल अंबिया की सवारी का शरफ हासिल हुआ है तो क्यों ना आज दिल खोल करके मस्त हो जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब हजरत दाई हलीमा के घर थे और दाई हलीमा मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्का मुअज्जमा में थे, आपकी विलादत हुई थी। दाई हलीमा लेने के लिए जब आई थी तो बीमारी की वजह से आपकी ऊँटनी कई मकामात पर बैठ गई थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा को लेकर दाई हलीमा जा रही है, तो यही ऊँटनी जो बीमार थी, ऐसी उसके अंदर ताज़गी आई। य 1 दिन या 2 दिन के बाद मक्का से निकली थी और जो पहले जा चुकी थी औरतें या मर्द, उनसे पहले जाकर के पहुँच जाती है। लोग हैरान होकर कहते हैं, "ए हलीमा, तूने सवारी बदल दी?" हलीमा सादिया फरमाती हैं, "मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है।" मेरे मुस्तफ़ा के कदम मुबारका की बरकत का ये आलम है कि बीमार ऊँटनी में जान आ जाए और एक अलग अंदाज में चलती हुई नजर आए। ये तो बुराक है, वो भी जन्नती। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सवारी का जब उसे शर्फ हासिल हुआ तो एक अलग अंदाज में गुजरता। ऐसी बहार न इससे कबल लोगों ने देखी थी और ना उसके बाद देखने में आई। इसलिए बरेली के मुजद्दिद फरमाते हैं, बुराक के नक्शे सुम के सदके वो गुल खिलाए कि सारे रस्ते, महकते गुलबन लहकते गुलशन, हरे भरे लहलहा रहे थे। महकते गुलबन लहकते गुलशन, हरे भरे लहलहा रहे थे। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार होकर के जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होते हैं, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब चूँकि वक़्त नहीं बचा है, वरना मैं बताता कि हुजूर अलैहिस्सलाम हरम काबा से क्यों मेराज में गए, हुजूर को क्यों बुलाया गया, और अगर बुलाया गया मैं जो है हरम काबा ही से, तो फिर बैतुल मुक़द्दस क्यों गए, फिर बैतुल मुक़द्दस में अंबिया को क्यों जमा किया गया। और भी बहुत सारे नुकात मैंने जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन वक़्त ख़त्म हो गया है। इधर शब महारात हाँ, शब बारात और शाबानुल मुअज़्ज़म के मुताल्लिक़ कुछ मसले मसाइल भी डालना होगा और वक़्त मिल नहीं पा रहा है। रमज़ान भी करीब है, मदरसे का काम भी चालू है, कल की तारीख़ में बोरिंग हो गया है और आगे काम भी कराना है, तो वक़्त मैसर नहीं हो पाया, वरना मैंने इरादा किया था तकरीबन 5 वीडियो बनाऊँगा मेराज के मुताल्लिक़। ख़ैर, जो मैसर हुआ है इसी पर कुछ हमने कहा कलाम कर लें। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवा हुए,
तो रास्ता में बहुत सारे मंजर नजर आए, बहुत सारे मंजर नजर आए, बहुत सारे हालात हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाए गए। हालांकि मैंने सोचा था कि सफर महराज में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो देखा और अजाबों का मामला, ज़ानियों के लिए क्या जो है हो रहा था, शराबियों के बारे में या नेकियों के बारे में, मुत्तकियों के बारे में, मुजाहिदों के बारे में, इन पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वक़्त मैसर नहीं हो पाया है। तो मैं मुख्तसरन में ये अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़र मेराज में हरम काबा में तो हतीम काबा में नमाज़ पढ़ते हैं और हतीम काबा से निकल कर के राह में कई मकाम पर सफ़र करते हुए आपने नमाज़ अदा की है। एक तो ये है कि आप जब मक्का से निकलते हैं, तो आपको यसरब मिलता है, जो बाद में मदीना मदीना मुनव्वरा हो गया, जहाँ पर आप आराम फरमा हैं। तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ पर रुकिए और 2 रकात नमाज़ पढ़िए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ अदा की और अदा करने के बाद में फिर जब चलने लग गए, जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, सरकार, ये कौन-सी जगह मालूम है? फिर खुद फरमाया, ये तैयबा है, यानी मदीना मुनव्वरा, मदीना तैयबा। अर्ज़ करते हैं, सरकार, यहीं पर आपको हिजरत करके आनी होगी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, फिर जिब्रील अमीन रोकते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप उतरिए और यहाँ पर भी 2 रकात नमाज़ न अदा करिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ अदा की। फिर जब सवार हुए, जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपको मालूम है कि आपने नमाज़ कहाँ पढ़ी है? फिर खुद फरमाते हैं कि आपने तूरे सीना पर नमाज़ पढ़ी है। ये वो जगह जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ़ अता फ़रमाया था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए, फिर एक मकाम आता है, जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, रुकिए, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज़ नफ़्ल अदा कर लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रुक करके नमाज़ें अदा करते हैं और उसके बाद जब चलने लग जाते हैं, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि आपने कहाँ नमाज़ अदा की है? फिर खुद फरमाने लग गए, सरकार, ये आप बैतुल लहम में नमाज़ पढ़े हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत मुबारका हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह जो है मदीना तैयबा में, तूर सीना पर, बैतुल लहम में नमाज़ अदा की है। और भी इसके अलावा भी बातें हैं, लेकिन चूँकि मैंने वो अलग हिसाब से काट रखा था ताकि दूसरा वीडियो बनाऊँगा। ये जो बातें भी मैंने बयान की है, निसाई शरीफ के सफ़ा 81 और हदीस नंबर 448 पर मौजूद है। कोई मतलब कहानी और मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये किताबों से साबित है। हदीस शरीफ यानी निसाई शरीफ की किताब, निसाई जो है हदीस शरीफ की किताब है, सफ़ा 81 और हदीस नंबर 448 पर ये बातें मौजूद है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मस्जिद अक़सा पहुँच गए। सफ़र करते हुए मस्जिद अक़सा पहुँचे। जब आप मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो जो है जुमला जमी अंबिया व मुरसलीन हमसे पहले हाज़िर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए अव्वल से लेकर के आखिर तक, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तक जितने अंबिया और मुरसलीन हैं, वो सब के सब हाज़िर हैं। उनमें कोई गैर नबी नहीं है सिवाय जिब्रील अमीन के। जितने हैं सब अंबिया और मुरसलीन हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पहुँचे। जिब्रील अमीन ने इशारा किया, अर्ज़ करते हैं, सरकार, मुसल्ले इमामत पर बढ़िए, इमामत करिए। एक बात और बता दूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज में जा रहे हैं। इतनी बड़ी दौलत मैसर हुई और नमाज़ें भी फ़र्ज़ नहीं हुई, मगर जगह-जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम उसी नबी के उम्मती हैं, जिस नबी का ज़िक्र कर रहे हैं। नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं और हम नमाज़ों को ऐसे भूले हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि नमाज़ हम पर फ़र्ज़ ही नहीं। मेरे प्यारो, ये नमाज़ तोहफ़ा है, तोहफ़ा रब की तरफ से। अल्लाह ने महबूब को तोहफ़े में नमाज़ दी है। तोहफ़े की कद्र की जाती है, अगरचे वो कीमती चीज़ ना हो, और नमाज़ तो बहुत बड़ी कीमती है। हुज़ूर फरमाते हैं, मेरी मेराज तो ये हुई कि मैंने रब का जलवा देखा, रब का दीदार किया, जन्नत व दोज़ख को देखा। मेरे उम्मतियों, तुम्हारी मेराज ये है कि तुम नमाज़ पढ़ो। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज नमाज़ में है। और एक बात ये भी बता दूँ कि मुक़्तदी पहले से मौजूद हैं, इमाम बाद में आ रहे हैं। यानी इमाम का इंतज़ार मुक़्तदी कर रहे हैं। आज मस्जिदों में
इमाम लेट हो जाए तो मुक्तदी हजरात जीने नहीं देते। इमाम पहले आए, बैठकर सबका इंतजार करे, फिर ये कौम तबाह नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी, फिर क्या होगा जो इमामों का कदर ना कर सके। और एक बात और बता दूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्र में सबसे छोटे, उम्र में सबसे छोटे हैं, मगर जिब्रील अमीन कहते हुजूर आप मुसल्ले इमामत पर बढ़िए, आप नमाज पढ़ाइए, पीछे मुक्तदी बनकर जुमला अंबिया पढ़ेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम मुक्तदी इमाम की हैसियत से आगे बढ़ते हैं, 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, 2 रकात नमाज हुजूर की इक्तिदा में जुमला अंबिया पढ़ते हैं, जिसके मुतालिक सैयदना आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, नमाज अक़सा में था यही सिर, अयाहो माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर चुके। आए लोगों, नमाज अक़सा यानी मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ने की हिकमत भी तो देखो, कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता कि आए लोगों, जो अव्वल में आए, हुजूर से पहले आए, तो पहले आने से कोई अफ़ज़ल नहीं हो जाता है, उम्र ज़्यादा पाने से कोई मर्तबे वाला नहीं हो जाता है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक तो इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग वह है, जो तक़वा में सबसे ज़्यादा हो, जो परहेज़गारी में सबसे ज़्यादा हो। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो मशक्क़तें उठाई हैं, जो मुसीबतें झेली हैं, जो मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, किसी और नबी व रसूल पर इतनी मशक्क़तें नहीं आई हैं, इतनी परेशानियाँ नहीं आई हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब का मर्तबा बुलंद करके रखा है। सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ऐ लोगों देखो कि मेरा महबूब अगरचे आखिर में आया है, लेकिन उनकी भी इमामत फरमा रहा है जो पहले सल्तनत कर चुके थे, जो पहले नबूवत के मनसब पर फाइज हो चुके थे। आज मेरा महबूब उनकी इमामत फरमा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मस्जिद अक़सा में इमामत करते हैं और जुमला अंबिया व मुरसलीन मुक़्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ते हैं। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दूँ, मस्जिद अक़सा तक यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफ़र है, ये सैर कहलाता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम इस पर जो है ना बुराक के ज़रिया तशरीफ़ लाए और मस्जिद अक़सा से जो है ऊपर का जो सफ़र है, ये मेराज कहलाता है। मेराज का मतलब होता है बुलंदियों पर चढ़ना, बुलंद। तो ये मेराज कहलाता है। इसके पहले का सफ़र है वो असरा कहलाता है। असरा का मतलब सैर करना, हुजूर सैर कर रहे थे, तभी तो रास्ते में सारी चीज़ों का नज़ारा करते आते थे। वरना जो सफ़र करता है, वो इधर-उधर देखता नहीं है, बस सिर्फ़ भागता हुआ नज़र आता है। इधर-उधर देखने भर का उसे मौका कहाँ रहता है। हाँ, सैर करने वाला जब कहीं सैर की गरज से जाता है, तो वो देखता भी है, रिकॉर्ड भी करता है, ज़हन नशीन भी करता है। बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक आए, जो कि असरा कहलाता है। अब मस्जिद अक़सा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है ऊपर के जाने को मेराज कहा जाता है। तो मस्जिद अक़सा से आसमाने दुनिया तक जो सफ़र है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये सीढ़ी के ज़रिए सफ़र मरवाया है। मस्जिद अक़सा से आसमाने दुनिया तक का सफ़र जो है वो सीढ़ी के ज़रिए आपने फरमाया है। और आसमाने अव्वल से लेकर के सिदरतुल मुंतहा और आसमानी दुनिया से आसमानी अव्वल से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर आपने सफ़र फरमाया है। फरिश्तों के बाजुओं पर सफ़र किया है और 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाजू पर सफ़र फरमाया, क्योंकि जिब्रील अमीन की हद यहीं तक थी। तो उसके आगे यानी सिदरतुल मुंतहा से लेकर के मकाम क़ाबा कौसैन तक आप रफ़-रफ़ के ज़रिया सफ़र किए। ऐसा ही तफ़सीर रूहुल मानी में है। ख़ैर जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम आसमानी सफ़र शुरू करते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आमद का राबो-दबदबा ऐसा था कि हर चीज़ को सँवारा गया। जन्नत को मुनव्वर किया गया। समझ लीजिए कि लाइट लगा दी गई, सँवारा गया, सजाया गया
हम लोग भी अपने घरों को सजाते हैं, रास्तों को सजाते हैं। सोचो जब रब ने सजाया होगा महबूब की आमद पर क्या नज़ारा रहा होगा, क्या ज़ेबो ज़ीनत रही होगी, फिर किस तरह सितारों को, सुराहियों और प्यालों को धो-धो करके चमकाया गया होगा। आप एक अंदाज़ा लगाओ, एक तसव्वुर करो कि क्या कैफ़ियत रही होगी, क्या समा रहा होगा। और अगर ना समझ में आए तो बरेली के इमाम से पूछ लो। फरमाते हैं ये उनकी आमद का दबदबा था, ये उनकी आमद का दबदबा था, निखार है हर शय का हो रहा था। ये उनकी आमद का दबदबा था, निखार है हर शय का हो रहा था। नुजूम अफलाक जाम मीना उजालते थे, खंगालते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम समझ लो कि बैतुल मुक़द्दस से जुमला अंबिया मुरसलीन की इमामत फरमाने के बाद में जब आसमान का सफ़र करते हैं, तो पहले आसमान पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम आकर रुकते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। तो आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया बुलाया गया है? हाँ, बुलाया गया। दरवाज़ा खोल दिया गया। बहुत सारे फरिश्ते भी हैं, अंबिया भी हैं। इस्तकबाल करते हैं, चूँकि शादियों में हम ना जगह-जगह पर लोगों को लगा रखते हैं। तो कोई एक खास ज़िम्मेदार को लगा देते हैं, उनके साथ 10-20 और लोग भी होते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। तो इस्तकबाल के लिए अल्लाह ताला ने पहले आसमान पर जिसे चुना था वो हम सब के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। मैं एक दिन सोच रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले क्यों लगाया गया? पहले आसमान पर आपने इस्तकबाल क्यों किया? फिर अचानक मेरे दिल में ख़्याल आया कि वो आदम अलैहिस्सलाम तो हम सबके बाप हैं और बेटे की सजावट, बेटे की खूबसूरती, बेटे का दूल्हा बना हुआ देखना सबसे पहले बाप ही का हक होता है। बेटे का बेटे के सर पे सेहरा हो या दस्तार बंदी का माहौल हो तो बाप बेकरार होता है और सबों को चीरता फाड़ता हुआ कहता है, "ए लोगों हटो, पहले मुझे अपने बेटे से मिलने दो ताकि मैं पहले बेटे की ज़ियारत कर लूँ।" शायद मैं मेरा कयास है कि यही वजह रही हो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले यानी आसमाने अव्वल पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को लगाया ताकि ए आदम अपने बेटे के जलवे को पहले तू देख ले। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर का इस्तकबाल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर गए, तो सैयदना यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात हुई। फिर यही मामला था, दरवाज़ा खटखटाया गया, पूछा गया, नाम बताया गया। आपका इस्तकबाल फ़रिश्तों ने किया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम दोनों हज़रात ने आपसे अहवाल पूछे, इस्तकबाल किया गया। फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीसरे आसमान पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल की। चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात होती है, आपने इस्तकबाल किया। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आपने भी इस्तकबाल किया। छठवें आसमान पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और सातवें आसमान पर आपके जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात होती है, आपने भी बेटे का इस्तकबाल किया। बातें हुई, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आगे बढ़ते हैं। अब 7वें आसमान से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक मैंने बताया ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाजुओं से सफ़र करते हैं, बाजुओं पर सफ़र करते हैं। तो आप सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं और सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचने के बाद जिब्रील अमीन रुक जाते हैं। अर्ज़ करते हैं सरकार जाइए, अब अफ़सोस है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अल्लामा शेख सादी ने इसी की तर्जमानी की है। अगर एक सर मुए बरतर परम फरोग़ तजल्ला बसोज़त परम। या रसूल अल्लाह, एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो तजल्लियात से मेरे पर जल जाएँगे, मेरे पर जल जाएँगे। एक नुक्ता यहाँ मैं बयान करूँ कि जिब्रील अमीन ने कहा कि अगर मैं एक बाल के बराबर आगे बढ़ गया तो बकौल अल्लामा शेख सादी के
फरोग तजल्ला बसोजत परब। यहाँ तजल्ला तो है, यानी ये नहीं साबित है कि तजल्लियात इलाही से पर जलेंगे या तजल्लियात मोहम्मदी की वजह से, जो है तजल्लियात मोहम्मदी की वजह से पर जल जाएंगे। क्योंकि हुजूर अगरचे बशर है, लेकिन बशर के साथ नूर भी है, और अब आगे तो नूर नहीं बल्कि नूरुन अला नूर बन करके जा रहे हैं। रफ के जरिए आगे बढ़ना था। तो जिब्रील अमीन गोया ये अकीदा दे रहे हैं, आए लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह नहीं। जिब्रील गोया जहन दे रहे हैं कि आए लोगों, हुजूर हमारी तरह नहीं है। और अगर हम ये भी मान ले कि वो तजल्लियात इलाही की बात कर रहे हो कि तजल्लियात इलाही से जब मेरे पैर पर जल जाएंगे, तो भी हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा निखर के आता है कि तजल्लियात इलाही से मेरे पर जल जाएंगे, लेकिन सरकार आगे बढ़ रहे हैं। गोया ये जहन दे रहे हैं, ये अकीदा दे रहे हैं जिब्रील अमीन, आए लोगों, मैं मोहम्मद की तरह नहीं, वरना उन्हें भी रोक लेता। उनकी तरह होता तो मैं भी आगे बढ़ जाता। मैं मुस्तफा की तरह नहीं हूं, वरना मैं भी साथ निकल जाता। और ऐ लोगों, मुस्तफा मेरी तरह नहीं है, मुस्तफा मेरी तरह नहीं है। कि अगर वो मेरी तरह होते तो मैं उन्हें रोक लेता। जब मैं खुद नहीं जा सकता, उन्हें भी जाने नहीं देता। गोया जिब्रील अमीन ये बताना चाहते हैं कि मैं जो है सैयदुल मलाइका होने के बाद भी मैं सिदरा से आगे बाल के बराबर भी नहीं बढ़ सकता हूं, मगर सरकार आप जाइए कि आप मेरी तरह नहीं है, मैं आपकी तरह नहीं हूं। अफसोस होता है कि कुछ लोग हुजूर को अपने मिस्र कहते हैं, बड़े भाई की तरह, चौधरी की तरह कहते हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। खैर, सैयदना जिब्रील अमीन ने जब कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, ये सिदरा मेरी आखिरी मंजिल है, ये हद है, कोई फरिश्ता इससे आगे नहीं जा सकता है। तो इसकी तर्जमानी जब बरेली के मुजद्दिद करते हैं कि थके थे रूहुल अमी के बाजू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। जब कोई महबूब ना साथ में हो तो जुदाई का वक्त होता है। एक तसव्वुर करे कि कोई अपना बहुत प्यारा चहीता हो। चलो ज्यादा नहीं, हम कहते हैं बेटे की बात कर लो, वो मदरसा जा रहा हो, कुछ दूर तक हम जाते हैं। जब ये होता है कि अब बस अड्डा आ गया या यहाँ से गाड़ी का सफर करना है, बाप रुक जाता है, बेटे को सवार कर देता है और दिल में एक अरमान लिए होता है, काश घर की जिम्मेदारियां ना होती तो बेटा तेरे साथ कुछ और दूर तक सफर करता। नहीं जा सकता। एक तड़प होती है, एक बेकरारी होती है, मगर निगाहें टकटकी लगाकर देख रही होती है, निगाहें देख रही होती है। जब तक नजरों से ओझल ना हो जाए, बाप वहां से हटता नहीं है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, थके थे रूहुल अभी के बाजू, छूटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहें हसरत के वलवले थे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर अलैहि सलातो तस्लीम सिदरतुल मुंतहा से रफ रफ के जरिया आगे तक गए, वहां तक गए जहां तक रब ने चाहा। अब क्या करे, वक्त ज्यादा हो गया है। वक्त मिल गया तो एक वीडियो और बना दूंगा इंशाअल्लाह ताला, जो सिदरतुल मुंतहा से आगे रब का कुर्ब और रब के कुर्ब में जाने के बाद क्या बातें हुई, क्या मंजर रहा, और वहां से आने के बाद में अहले मक्का के ने क्या सलूक किया, क्या कैफियत रही। इंशाअल्लाह ताला इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मौका मिल गया तो कल बनाऊंगा इंशाअल्लाह। यानी आज जो बनाया हूँ वो कल डाल दूंगा, और कल बनाने का मौका मिल गया तो परसों डालूंगा, या एक दिन बाद डाल दूंगा इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला जो भी बयान करने में गलतियाँ हुई मौला माफ़ फरमा। हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, अगरचे गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मगर हैं तो तेरे महबूब ही के उम्मती। मौला अपने महबूब के सदके में ख़ताओं को माफ़ फरमा, हर परेशानी को, मुसीबत को, जहाँ भी तेरे बंदे मोमिन मोमिना हैं, मोमिन मोमिनात हैं,
उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। हर एक को जब तक दुनिया में रख, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा, जब दुनिया से उठा तो ईमान पर ख़ात्मा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद